नमस्कार प्यारे बच्चों, क्लास 12th में जो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 3.3 उसी का एक क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है कि आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है A इक्वल टू क्या है 133, 143 और 134। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर A इक्वल टू इतनी मैट्रिक्स हो तो बोलेगा वो क्या कि रूपांतरण विधि से, क्या रूपांतरण बोलेगा या फिर बोलेगा प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा, प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा A इनवर्स ज्ञात कीजिए, A का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। A इनवर्स कहो या A का व्युत्क्रम कहो, दोनों का मतलब एक है। क्वेश्चन क्या है कि अगर A इक्वल टू दे रखा हो तो इंग्लिश में अगर हम बात करें तो क्या कि फाइंड A इनवर्स। कैसे? बाई एलिमेंटरी ऑपरेशन। इंग्लिश में क्या कहेंगे कि आपको A इनवर्स निकालना है कौन से मेथड से? बाई द एलिमेंटरी ऑपरेशन। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन से आप किस तरीके से इनवर्स निकालोगे, आइए आज हम इसी बात पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन आप इसको स्टेप बाय स्टेप ढंग से समझते चलिएगा। आइएगा मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहला काम मैं इसको मिटा देता हूं। ध्यान दीजिएगा, जो आपको लेकर के चलना है वो क्या है? आपको लेके चलना है कि A इक्वल टू आई ए इक्वल टू आई ए। मतलब कहने का हो गया कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस मैट्रिक्स पर। इसका मतलब जब कोई फर्क नहीं पड़ता तो इसका मतलब ए आई बराबर क्या आएगा? ए। मैंने भी वही किया कि मैं ए को क्या लिख सकता हूं? आई इंटू ए। और प्यारे बच्चों ध्यान दें, हमारे पास ए दे रखा है। ए क्या है? 1 3 3 1 4 3 और 1 3 4 इक्वल टू क्या है प्यारे बच्चों? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहां से लाएं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आपको पता है कि डायगोनल क्या होते हैं? केवल 1 1 1 और बाकी सारे एलिमेंट होते हैं 0। इसका मतलब हमारी जो मैट्रिक्स ए दे रखी है वो कितने ऑर्डर की है? 3/3 की। तो प्यारे बच्चों आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी उतने ही ऑर्डर की लेकर के चलनी है जितने ऑर्डर की आपके क्वेश्चन में दे रखी हो। तो यहां पर जब हमारा जो ए मैट्रिक्स है वो कैसा है? 3/3 ऑर्डर का है। तो आप भी यहां क्या करोगे? 3/3 ऑर्डर की लेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई तस्मक आव्यूह। ये क्या होता है कि 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। प्यारे बच्चों ध्यान दें, जब हमने ये लिख लिया और साथ में केवल ए को आप लिखते चलिएगा, ऐसे कुछ नहीं कहना। अब ध्यान दें प्यारे बच्चों, सबसे पहला हमारा स्टेप क्या बनता है ये आपको याद रखना है। जो स्टेप मैं यूज करने वाला हूं वो आप हमेशा के लिए यूज करना और आप अपने दिमाग में ये रखना कि हमें ये स्टेप यूज करना ही करना है। अगर ये स्टेप यूज नहीं करोगे तो शायद वो आपसे कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। इसलिए सबसे पहला स्टेप आपका आता है, स्टेप फर्स्ट है। और स्टेप फर्स्ट क्या है प्यारे बच्चों? हमने बताया था कि ये A11 होता है, ये A12 होता है, ये A13 होता है, ये A21 होता है, ये A22, ये A23 और ये A31, A32 और A33। तो प्यारे बच्चों सबसे पहला लक्ष्य हमारा क्या है? यहां लिख लें। सबसे पहला लक्ष्य है क्या कि A11 को 1 करें। मैं ये आपके लिए रूल लिख रहा हूं जो आपको याद रखना है। क्या सबसे पहला काम आपको करना है कि A11 को 1 करो। अब A11 कौन है? पहला एलिमेंट। इसको क्या करना है? 1। फिर वो क्या कहता है कि जब A11 1 हो जाए तो फिर क्या करो? फिर उसने कहा फिर A11 की हेल्प से। सिर्फ किसकी हेल्प लेनी है आपको? उसी A11 की जिसको 1 किया है। A11 की हेल्प से क्या?
C1 के शेष एलिमेंट, C1 कौन है? पहला, और पहले का शेष का मतलब इसको छोड़ करके, जिसको 1 किया है उसको छोड़ करके बाकी दोनों एलिमेंट हमें क्या करने हैं? 0। तो मुझे लिखना है फिर A11 की हेल्प से C1 के शेष एलिमेंट 0 करें। प्यारे बच्चों, सबसे पहला स्टेप क्या हो गया कि आपको A11 को 1 करना है और जब A11 1 हो जाए तो उस A11 की हेल्प से C1 के शेष मतलब बाकी के जो 2 एलिमेंट बचे हैं इनको भी क्या करना है? 0। सिर्फ किसको छोड़ना है? A11 को। यही तो कहा उसने कि A11 की हेल्प से C1 के शेष एलिमेंट, शेष का मतलब रिमेनिंग एलिमेंट, रिमेनिंग का मतलब इसको छोड़ दिया जाए, बाकी के दोनों को 0 कर दिया जाए। प्यारे बच्चों ध्यान देना, पहले स्टेप को फॉलो करो। उसने कहा कुछ करो, क्या करो कि A11 को 1 करो। हमने देखा A11 तो ऑलरेडी 1 है। जब A11 ऑलरेडी 1 है तो हमें इसको 1 करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब हमारा एक ऑपरेशन कम हो गया। कौन सा वाला ऑपरेशन कम हो गया कि हमें A11 को 1 करना था, लेकिन यहां 1 ऑलरेडी है। इसका मतलब जब ऑलरेडी है तो यहां पर हमें A11 को 1 करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? फिर उसने कहा प्यारे बच्चों, अगर A11 1 हो गया तो फिर A11 की हेल्प से, केवल इसी की हेल्प से क्या करो? इन दोनों को 0 करो। और प्यारे बच्चों ध्यान दो, अगर इसको 0 करना है तो 0 करने के लिए इसी को जोड़ो या इसी को घटाओ, तभी 0 होना चाहिए। केवल किसकी हेल्प से? A11 की हेल्प से। तो प्यारे बच्चों यहां पर ये जो काम होने वाला है उसी को बोलते हैं ऑपरेशन। क्या? ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या है? मुझे किसको 1 करना था? इसको 1 करना था, लेकिन ये ऑलरेडी 1 है तो ऑपरेशन कम हो गया। अब मुझे अगला ऑपरेशन किसमें करना है? इसमें। और देखो प्यारे बच्चों ये कौन है भाई? ये कौन है? R1। ये कौन रही? R2। मुझे ऑपरेशन किसमें करना है? R2 में। तो मैं यहां लिख दूंगा R2 में मुझे ऑपरेशन करना है। और प्यारे बच्चों R2 में क्या ऑपरेशन करना है? R2 में से मुझे घटाना है इसी को। अगर मैं इसमें इसको प्लस करूंगा तो 2 हो जाएगा, जबकि मुझे क्या लाना है? 0। और अगर 0 लाना है तो मुझे इस 1 में से इस 1 को माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब इसमें से माइनस कर दो इसको। ये कौन है? R1। R2 में ऑपरेशन, एरो क्या कह रहा है कि हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं किसमें? कि R2 में। क्या करने जा रहे हैं कि R2 में से माइनस करेंगे हम किसको? R1 को। समझ में आ रहा है ना? कैसे? बाकी कोई भी कुछ भी आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है सिर्फ इन दोनों से। ये 0 होना चाहिए। अगर इसको 0 लाना है तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। अगर आप कहें साहब हम तो इसको भी माइनस कर सकते हैं, 0 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन मैंने जो बताया आप वो काम करें। क्या करना है? इसमें इसको अगर 0 करना है तो इसमें जोड़ना पड़े तो इसी को जोड़ो, घटाना पड़े तो इसी को घटाओ। समझ गए? तो वही काम मुझे करना है। दूसरा ऑपरेशन क्या है? मुझे इसमें इसको 0 करना है। और ये किस में आ रहा है? R3 में। तो आप लिख देंगे R3 में ऑपरेशन करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं कि R3 में से, साफ दिख रहा है, 1 में से 1 घटा दो, हो गया 0। R3 में से माइनस कर दिया जाए कितना? R1। समझ में आ रहा है? ये ऑपरेशन अब हमें करना है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, मैंने यहां इसको लिखा इक्वल, ये भी लिखा, ध्यान से देखिएगा। मैंने ये मैट्रिक्स बिल्कुल ज्यों का त्यों लिख दी। अब ध्यान दें प्यारे बच्चों कि सबसे पहला काम मुझे क्या करना है कि मुझे जो ऑपरेशन मैंने लिख दिए हैं उनको पूरा करना है। क्या करना है? ध्यान दो। सबसे पहला काम ऑपरेशन किस किस में करना है कि R2 में करना है और R3 में करना है। तो आप ये ध्यान दिया करें कि आपको ऑपरेशन किस में नहीं करना? R1 में नहीं करना। जिसमें ऑपरेशन नहीं करना उसको पहले लिख लिया जाए। हमें ऑपरेशन किस में नहीं करना? R1 में। तो क्या करेंगे आप? पहले R1 को लिख लेंगे। क्या? 1 3 3। वही काम बिल्कुल सेम बराबर वाले में 1 0 0। इसको जो का त्यों लिख लिया। केवल किसको जो का त्यों लिखा? जिसमें ऑपरेशन नहीं होना उसको जो का त्यों लिख लिया। प्यारे बच्चों अब दूसरा ऑपरेशन R2 में होना है। ऑपरेशन क्या है? सॉरी, पहला ऑपरेशन होना है ये क्या कि R2 में से R1 को घटा दो। तो ध्यान दो, R2 ये है, R1 ये है।
1 में से 1 घटाना 0 हो गया, 1 में से माइनस किया 1 तो क्या आया 0, 4 माइनस 3 करना 1, 3 माइनस 3 करना 0। जो काम यहाँ किया वही काम बराबर वाली साइड में करो। क्या करना है, 0 में से माइनस करेंगे 1 तो क्या होगा -1, 1 में से 0 कोई फर्क नहीं पड़ा, 0 में से 0 कोई फर्क नहीं पड़ा। पहला ऑपरेशन हमारा कंप्लीट हो गया। क्या हो गया कि हमने a11 की हेल्प से C2 का ये पहला एलिमेंट 0, C1 का ये पहला एलिमेंट 0 कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको भी 0 करना है। इसके लिए दूसरा ऑपरेशन था, क्या था कि R3 में क्या करना है कि R3 में से घटा दो R1 को। R3 क्या है ये और R1 है ये। क्या करेंगे 1 - 1 0, 3 - 3 0, 4 - 3 1, 0 - 1 -1, 0 - 0 0, 1 - 0 1। प्यारे बच्चों क्या हुआ, हमने ये दोनों ऑपरेशन कर लिए, मतलब मैंने पहले वाले स्टेप को पूरा कंप्लीट कर लिया। पहले वाला स्टेप को पूरा कंप्लीट करने का मतलब मैंने a11 को 1 किया और उसी 1 की हेल्प से मैंने C1 की जो 2 एलिमेंट थे उन दोनों को 0 कर लिया। कोई एलिमेंट कुछ भी हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है सिर्फ इन दोनों से कि ये 2 0 होने चाहिए, ये 1 रहना चाहिए। तो पहला काम ये हो गया। ये काम हमारा क्या है कि जो आइडेंटिटी यहां चल रही है ना वो आइडेंटिटी यहां लानी है। जो चीज यहां है आइडेंटिटी वो यहां, मतलब ये 1 1 करने हैं, बाकी सारे 0। वही लक्ष्य हमारा चल रहा है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 3 स्टेप यूज होंगे। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, दूसरा स्टेप होने वाला है। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरे स्टेप के लिए प्यारे बच्चों ध्यान दें, मैं यहां लिख दूं, एक बार आप इसे नोट कर लें, मैं इसे मिटा के ऊपर करूंगा, देखिएगा। अब हमारा दूसरा स्टेप है क्या, स्टेप सेकंड। और स्टेप सेकंड क्या है कि a22 को 1 करें, मतलब इस वाले को लिखेंगे a22 को 1 करें। और जब ये a22 1 हो जाए तो फिर क्या था कि फिर उसी a22 की हेल्प से किसके, C2 के, अब पहले वाले तो हो गए C1 के, किसके करने, C2 के शेष एलिमेंट, मतलब इसको छोड़कर के बाकी दोनों 0। तो a22 की हेल्प से C2 के शेष एलिमेंट 0 करें। ये दूसरा स्टेप है। क्या है दूसरा स्टेप कि अब आपको क्या करना है कि हमें a22 को 1 करना है। a22 को 1 क्यों करना है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ये कौन होता है a11, ये कौन होता है a22, ये कौन होता है a33। हमें इनको ही 1 1 1 करना है और बाकी सबको करना है 0। इसका मतलब अगर आपको ये काम करना है तो ये वाले स्टेप यूज करने पड़ेंगे। तो पहला वाला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, दूसरा वाला स्टेप आता है ये। अब इसको पूरा करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान दें। इसको पूरा करने के लिए अब आपको क्या करना है, ऑपरेशन करना है। अब ऑपरेशन क्या होगा, ध्यान से देखें। हमें किसको 1 करना है, उसने कहा कि a22 को, a22 क्या है यहाँ 1। जब a22 पहले से ही हमारा 1 है तो हमें 1 को 1 करने की जरूरत क्या, इसका मतलब अगर a22 पहले से ही 1 है तो हमारा एक ऑपरेशन कम हो गया। मतलब जो काम हमें करना था वो हमें नहीं करना, हमारे करने से पहले ही वो कंप्लीट है। इसका मतलब अगर ये a11 है तो फिर इसी a11 की हेल्प से C2 के शेष, C2 कौन है ये, और C2 में शेष का मतलब रिमेनिंग का मतलब इसको छोड़ के ये दोनों, इन दोनों को 0 किया जाए। और प्यारे बच्चों मजे की बात ये है कि C2 के शेष एलिमेंट में ये ऑलरेडी पहले से 0 है। जब ये ऑलरेडी पहले से 0 है तो एक ऑपरेशन और कम हो गया, मतलब इसको 0 करने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर केवल किसको 0 करना है, इस 3 को। ये 3 किस में आ रहा है प्यारे बच्चों, R1 में। मतलब हमें ऑपरेशन करना है किस में, R1 में। और R1 में क्या करें कि 3 में से घटा दो या जोड़ दो, किसको, उसी को जिसको 1 किया है। 1 किसको किया था, इसको। ये किस में आ रहा है, R2 में। प्यारे बच्चों ध्यान दें, अगर मैं 3 में से 3 में प्लस करूंगा तो ये 0 नहीं होगा, माइनस करने पर 0 होना है, तो 3 में से 1 घटाऊं। ध्यान दो 3 कौन है,
ये 3 जो है R1 का है, माइनस है 1 किसका है, R2 का है, लेकिन 1 में कितने का मल्टीप्लाई कर दिया जाए इससे 0 हो जाए, 3 का। इसका मतलब ऑपरेशन ये लगेगा, 3 में से माइनस करो 1, लेकिन 1 करने पर 2 बच रहा है, क्या करें यहाँ 3 और हो जाए, तो मैंने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब 3 किसका एलिमेंट था, R1 का, ये माइनस, ये 1 कौन है, R2, इंटू किससे किया 3 से। तो R1 में क्या ऑपरेशन होना है कि R1 में से माइनस कर दो 3R2, ये वाला ऑपरेशन आपको करना है। देखिए प्यारे बच्चों, अब इस ऑपरेशन को करने के लिए हमें क्या करना होगा, ध्यान दें, हमें यह देखना होगा कि आपको ऑपरेशन किस में नहीं करना। देखो R1 में करने की बोल रहा है और किसी में नहीं, इसका मतलब क्या है, R2 में नहीं करना और R3 में नहीं करना। और प्यारे बच्चों मैंने पहले ही बता दिया है कि जिसमें ऑपरेशन नहीं करना उस वाले स्टेप को पहले लिख लो। तो हम क्या करेंगे, मैंने ये मैट्रिक्स बनाई और इस मैट्रिक्स में मैंने पहले उनको लिखा जिनमें ऑपरेशन नहीं होना। R2 में ऑपरेशन नहीं होना तो R2 को लिख लो 0 1 0 -1 1 और 0। R3 में ऑपरेशन नहीं होना तो लिख लो 0 0 1, इधर -1 0 और ये 1। अब ऑपरेशन किस में होना है, R1 में। और R1 क्या कह रहा है कि R1 में से घटा दिया जाए R2 को, लेकिन 3 से गुणा करके। कैसे कि इसमें से 1 में से माइनस कर दो किसको, R2 को, 0 को, लेकिन क्या करके 3 से गुणा करके। अब 0 का गुणा 3 से करेंगे क्या फर्क पड़ा, 1 तो 1 रहेगा ना, पहला ऑपरेशन हो गया। अब देखिएगा दूसरा कि इस 3 में से माइनस कर दो इस 1 को, लेकिन क्या करके 3 से मल्टीप्लाई करके। इसमें से माइनस करो इसको, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई करके। इसका मतलब 3 - 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब आइए यहाँ पर, ये क्या है 3, माइनस कर दो इसको, ये कौन है 0, लेकिन क्या करके 3 से मल्टीप्लाई करके। 0 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब हमारे पास क्या बचा, केवल 3। प्यारे बच्चों ये काम तो यहाँ हो गया। अब हमें क्या करना है, जो काम यहाँ किया है वही काम हमें बराबर वाली स्थिति में करना है। देखिएगा क्या है कि 1 में से माइनस कर दो किसको, इसको, ये कौन है -1, लेकिन क्या करके 3 से मल्टीप्लाई करके। R1 में से माइनस करो R2 को, लेकिन क्या करके 3 से मल्टीप्लाई करके। मैंने वही किया, R1 कौन है 1 है, मैंने माइनस किया किसको किया कि R2 के एलिमेंट को। R2 का एलिमेंट क्या है माइनस का, लेकिन उस R2 के एलिमेंट में क्या करना है 3 का मल्टीप्लाई। जब आप करोगे तो 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 बन जा 3। प्यारे बच्चों ये देखा जाए तो क्या हो गया 3 + 1 = 4। इसका मतलब यहाँ पर जो एलिमेंट आने वाला है वो क्या आने वाला है 4। इस तरीके से फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है कि इसमें से माइनस कर दो किसको, इसको, लेकिन क्या करके 3 से मल्टीप्लाई। हमें केवल इसको फॉलो करना है, ये जो दे रखा है कि R1 में से माइनस करो R2 को, लेकिन R2 में किसका मल्टीप्लाई कर दो 3 का। जब आप करोगे तो 3 बन जा 3 किसका, माइनस का। समझ में आ रहा है। इसके बाद में लास्ट स्टेप रह गया हमारा क्या कि 0 में से माइनस करो इसको, 0 में से करेंगे 0 को, लेकिन 3 का मल्टीप्लाई। 0 पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इस तरीके से हमारा दूसरा वाला स्टेप भी पूरा हो गया। क्या पूरा हो गया कि हमने A22 को 1 कर लिया, उधर नहीं देखना है इधर देखना है। A22 को 1 कर लिया और इस A22 की हेल्प से जो C2 में शेष एलिमेंट थे उनको भी हमने 0 कर लिया। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हमारा सेकेंड वाला स्टेप भी कंप्लीट हुआ। अब आता है लास्ट स्टेप, और लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप ये है, मैं लिख दूं कि स्टेप थर्ड है आपका। स्टेप थर्ड क्या है कि अब A11 को 1 कर लिया, A22 को 1 कर लिया, तो लास्ट स्टेप रह गया है A33 को 1 किया जाए। मैं लिखूंगा यहां क्या क्या है कि A33 को 1 करें, A33 को 1 करें। लेकिन प्यारे बच्चों A33 तो पहले से ही 1 है, हमारे लिए और फायदा हो गया। जो ऑपरेशन हमें करना था अब करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो 1 हमें लाना है वो पहले से है। तो एक ऑपरेशन कम। तो फिर उसने कहा कि फिर आगे बढ़ो, और आगे बढ़ के क्या करना है, हमें लिखना है फिर A33 की हेल्प से। अच्छा एक बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों,
मैंने हर एक स्टेप में मैंने सिर्फ यही लिखा कि A11 की हेल्प से, A22 की हेल्प से और A33 की हेल्प से, मतलब कहने का यह है सिर्फ और सिर्फ इसी की हेल्प से करो, A33 की हेल्प से। क्या करना है A33 की हेल्प से? तीसरे वाले C3 के रिमेनिंग मतलब शेष जो एलिमेंट हैं, शेष एलिमेंट जीरो करो। ये स्टेप है। इसका मतलब प्यारे बच्चों हमारा पहला स्टेप तो पहले से कंप्लीट है। क्या कंप्लीट है कि A33 ऑलरेडी 1 है। अगर ये 1 है तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, मैं यहां ये मैट्रिक्स का सिंबल बना देता हूं और मुझे जो ऑपरेशन करना है वो किस में करना है? देखो मुझे इसकी हेल्प से इसको जीरो करना था। C3 के शेष कौन होंगे? ये दोनों, इन दोनों, इसको छोड़ करके। तो ये तो ऑलरेडी जीरो है। जब ये ऑलरेडी जीरो है तो हमारे लिए बड़े मजे की बात है कि हमें इसको जीरो करने की जरूरत ही नहीं है। जब जरूरत नहीं है तो एक ऑपरेशन कम और हो गया। अब क्या करना है कि इसको जीरो करो। अब इसको तो जीरो करना पड़ेगा क्योंकि ये जीरो ना होकर के क्या है? 3। तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, अब इस 3 को कैसे जीरो किया जाए? उसने कहा कि 3 अगर जीरो लाना है तो इसमें जोड़ो या घटाओ, लेकिन किसको? A33 को। अब A33 किस में आ रहा है? R3 में। इसका मतलब हमें जो जीरो करना है वो किस में करना है? इसमें। और ये कौन है? R1। मतलब प्यारे बच्चों मुझे ऑपरेशन किस में करना है? R1 में। मतलब जिसमें जीरो करना है वही ऑपरेशन होना है। ऑपरेशन होना है इसको जीरो। अगर ये जीरो है तो हमें किसको लेके चलना है? R1 को। अब R1 क्या कह रहा है कि मुझ में से माइनस कर दो। किसको? जिसको 1 किया है उसको 1, किसको किया है? इसको। ये किस में आ रहा है? R3 में। अब प्यारे बच्चों जब आप 3 में से माइनस करोगे 1 तो जीरो नहीं आने वाला। जीरो कब आएगा? कि जब 1 में क्या हो जाए? 3 का मल्टीप्लाई। इसका मतलब प्यारे बच्चों R3 में मल्टीप्लाई कर दिया जाए 3 का, और तब R1 में से 3R3 घटाया जाए तो ये जीरो आएगा, अन्यथा जीरो नहीं आएगा। इसका मतलब हमें एक ऑपरेशन मिल गया ये वाला। अब इसको देखा जाए तो हमें ऑपरेशन किस में करना है? R1 में। अगर R1 में ऑपरेशन करना है तो फिर करना किस में नहीं है ऑपरेशन? R2 में और R3 में। प्यारे बच्चों बार बार मैंने बताया है कि जिसमें ऑपरेशन नहीं करना उसको पहले लिख लिया जाए। तो हम वही काम करने फिर से जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं कि पहले R2 को लिख लिया जाए। R2 क्या है? 0 1 0 0 1 0, जो यहाँ है वही वहाँ होगा, -1 1 0। अब लास्ट में R3 में भी ऑपरेशन नहीं करना तो 0 0 1, और ये क्या है? -1 0 1। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, एक लास्ट ऑपरेशन रह गया है क्या? कि R1 में कर डालो R1 - 3R3। वही काम हम करने जा रहे हैं। ध्यान देना, R1 मतलब 1 में से घटाओ 0, 1 में से घटाओ 0, लेकिन 0 में गुणा कर दो 3 का। 0 में किसी का मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब केवल क्या बचेगा? 1। अब यहां आ जाओ, 0 में से घटा दो इस 0 को, लेकिन क्या करके? 3 से मल्टीप्लाई। क्या फर्क पड़ता है? 0 तो 0 रहेगा। अब यहां आइए, 3 में से माइनस कर दो इस 1 को, लेकिन क्या करके? 3 से मल्टीप्लाई करके। इसका मतलब 3 - 3 करोगे तो हो गया 0। समझ में आ गया? जो काम यहां किया वही काम बराबर वाले में कर दो। तो आइए देखिएगा प्यारे बच्चों, बराबर वाले में किस तरीके से ऑपरेशन करना है। अब क्या करना है कि ये 4 है, इस 4 में से माइनस करना है मुझे इस -1 को, लेकिन भैया कुछ करना है। ऑपरेशन कह रहा है क्या करना है कि 3 का मल्टीप्लाई कर दो। देखना जरा, 4 तो 4 है, माइनस माइनस प्लस हुआ, 3 बन जा हो गया 3, 4 में 3 को जोड़ा तो कितना आ गया? 7। ठीक है। अब अगला देखिए क्या है ये? माइनस का 3, माइनस के 3 में क्या करना है? इसको माइनस करना है। ये कौन है? 0, लेकिन 0 में क्या करना पड़ेगा? 3 का मल्टीप्लाई। 0 में किसी का मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो केवल कौन बचेगा? माइनस का 3। प्यारे बच्चों लास्ट रह गया है ये वाला। क्या करना है कि इस 0 में से, एक सेकंड में इसको मिटा देता हूं। क्या करना है कि इस 0 में से मुझे माइनस करना है इस 1 को, लेकिन क्या करके? 3 से मल्टीप्लाई करके। इसका मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो केवल क्या आएगा? माइनस का 3। प्यारे बच्चों मैंने जो 3 स्टेप बताए थे वो पूरे हुए।
क्या पूरे हुए कि पहले स्टेप में हमने क्या किया कि A11 को 1 किया और A11 की हेल्प से C1 के जितने भी एलिमेंट बचे थे उनको 0 किया। फिर दूसरा स्टेप हमने यूज किया कि A22 को 1 किया और A22 को 1 करने के साथ फिर हमने C2 में जो शेष एलिमेंट बचे थे उनको 0 किया और फाइनली हमने लास्ट में जो ऑपरेशन यूज किया वो तीसरा था, वो ये था कि A33 को 1 किया जाए और A33 की हेल्प से C3 के जो शेष एलिमेंट बचे हुए हैं उनको 0 किया जाए। इस तरीके से हमने ये स्टेप लागू किया और स्टेप लागू होने के बाद में हमने एक चीज देखी कि ये क्या आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स था। और मैंने बताया था कि हम A इक्वल टू A I लेके चल रहे हैं, लेकिन हमें जहां A चल रहा है वहां I लाना है और हमारा जो काम था वो पूरा हुआ। ये कौन आ गया I, अगर ये I है तो बराबर वाला A इनवर्स है, इसका मतलब A इनवर्स कौन है, ये है। लेकिन प्यारे बच्चों मैं इसको स्टेप वाइज स्टेप समझा के दिखाता हूं कि ये A इनवर्स कैसे है। तो एक बार मुझे इसको मिटाना होगा। प्यारे बच्चों ध्यान दें, ये कौन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आई से। तो मैं यहां क्या लिखूंगा इसको, आई इक्वल टू, ये क्या है जो है सो लिख दो। क्या है ये कि 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1 और ये क्या चल रहा है ए। मुझे तो प्यारे बच्चों ये निकालना है ये क्या है, तो ध्यान दो ये तो यहीं रहेगा। जब मैं इसको इधर भेजूंगा ए को तो क्या होने वाला है, जब मैं केवल इस सिंबल को, मैट्रिक्स वाले सिंबल को वहीं रख लूं, मतलब 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1 को मैंने यहीं रखा। इक्वल में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ए की पावर कुछ नहीं है तो 1 मानी जाती है। और जब ए की पावर 1 इधर आएगी तो किस में आएगी प्यारे बच्चों, ऐसी तो आएगी। अब मैं इसको ऊपर ले जाऊं, इसका मतलब क्या हो गया कि 7 है -3 है -3 है -1 है 1 है और 0 है, -1 0 1 है, इक्वल टू क्या कि ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब ए की पावर 1 को जब आप ऊपर लाओगे तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। और प्यारे बच्चों मैंने बताया था कि चाहे ए इनवर्स हो चाहे ए हो, अगर इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दें तो ए इनवर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर ए पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कहने का ये है किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दोगे तो दी हुई मैट्रिक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब I इंटू ए इनवर्स बराबर क्या देगा, ए इनवर्स। और ए इनवर्स बराबर कौन चल रहा है, ये। मतलब कहने का हुआ प्यारे बच्चों, मैंने जो स्टेप यूज करके दिखाए हैं आपको समझाने के लिए, लेकिन आप उसको डायरेक्ट लिख सकते थे। जहां पर ये आया था ना I इधर था और उधर जो मैट्रिक्स चल रहा था, आप वहीं पर डायरेक्ट बता सकते थे क्या कि ए इनवर्स बराबर जो होगा वो क्या होगा, जो आपका ये आया है, ये क्या है, ये 7 है -3 है -3 है, इधर -1 1 0 है, -1 0 1 है। इस तरीके से प्यारे बच्चों आपका ए इनवर्स निकल करके आ गया। कौन से मेथड द्वारा, बाय द एलिमेंट्री ऑपरेशन, रूपांतरण विधि या बोले तो प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन मान के चलो कि ये लंबा है लेकिन है तो इजी, अगर आप इन 3 स्टेप को याद रखें तो प्यारे बच्चों अंत में मैं केवल यही कहूंगा, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में 100% पूछे जाते हैं और इसको अगर आपको करना है तो इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट आपकी बुक में दे रखे हैं आप उन्हें अच्छी तरह से घर पर सॉल्व करते रहिएगा। अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन का समाधान करके आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। धन्यवाद।